हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी से 3 अंक या प्रासन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। समांतर श्रेणी से 3 नंबर का प्रासन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का पहला प्रासन देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? 20वां पद फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रासन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल यहाँ क्या दिया है बच्चों? एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एन पदों का योग को क्या लिखा जाता है बच्चों? एस एन। तो 14 पदों का योग को क्या लिखेंगे? एस 14 और एन बराबर यहाँ 14 होगा। ठीक है, तो n जो है किसके बराबर होगा बच्चों? 14 के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? एस 14 बराबर कितना दिया है बच्चों? 1050। ठीक है, तो एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया है? 1050। ठीक है, तो यहाँ n बराबर n क्या है बच्चों? n से पदों की संख्या को सूचित किया जाता है। तो n बराबर यहाँ 14 पदों का योग बोला है। तो n बराबर कितना होगा बच्चों? 14। और क्या दिया है? प्रथम पद 10 है और प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है। a बराबर क्या लिखेंगे? 10। क्लियर है? तो हम क्या जानते हैं बच्चों? चूंकि एन पदों का योग एसएन लिखा जाता है और एसएन बराबर क्या होता है बच्चों? एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ए 14 बराबर या n बराबर 14 दिया है तो n की जगह 14 पुट करेंगे। ठीक है, तो 14 बट्टा 2 गुणा ए का मान कितना दिया है? 10। तो ए की जगह 10 पुट करेंगे। जोड़ है जोड़, n बराबर 14 दिया है, n की जगह 14 पुट करेंगे। घटाव है घटाव, a गुणा d। क्लियर है? डी का मान यहाँ नहीं दिया है। तो 14 पदों का योग कितना दिया है बच्चों? 1050। इसलिए इस 14 की जगह क्या लिखेंगे? 1050 बराबर 2 से 14 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 सत्ते 7। क्लियर है? 2 गुणा 10 कितना होगा बच्चों? 2 10 20। ठीक है, जोड़ 14 घटाव 1 कितना आएगा? 13 डी। क्लियर है? तो 1050 बराबर 7 से 20 जोड़ 13 डी को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 दूना 14, शून्य है शून्य लिखेंगे। 7 गुणा 13। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 डी आएगा। तो 140 को 1050 तरफ यानी लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, यहां से क्या फाइंड करेंगे? पहले डी फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो 1050, तो 140 को 1050 तरफ पक्षांतरण करेंगे। और हम क्या जानते हैं बच्चों? पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। क्लियर है? तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 140 और इधर क्या बच्चा? 91 डी। क्लियर है? तो 1050 से 140 को घटाव करेंगे। ठीक है, शून्य से शून्य घटाव करेंगे तो क्या मिलेगा? शून्य ही। 5 से 4 घटाव करेंगे तो 1 मिलेगा और 10 से 1 9 बराबर 91 डी।
क्लियर है? तो डी बराबर क्या होगा बच्चों, 910 बट्टा 91। क्लियर है? ठीक है, तो 91 एकम 91 और ये शून्य यहां लिखेंगे। तो डी बराबर कितना आया बच्चों, 10। ठीक है, यानी सर्वंतर कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो बच्चों हम क्या जानते हैं, चूंकि एनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए विश्वा पद बराबर क्या होगा बच्चों, तो a के जगह a का मान पुट करेंगे। a का मान कितना दिया है, 10 जोड़। ठीक है, तो n बराबर यहाँ क्या होगा बच्चों, 20। तो n के जगह 20 पुट करेंगे, घटा हुआ है घटाओ 1, और d बराबर कितना निकाले हैं, 10। तो d के जगह 10 पुट करेंगे। 10 जोड़ 20 से 1 घटाव करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 19 गुणा 10। तो 10 जोड़ 19 दहन 190। ठीक है, 10 जोड़ 190 कितना प्राप्त होगा बच्चों, 200। और यही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ विश्वा पद बराबर कितना आया बच्चों, 200। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, एन और डी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल। यहां क्या दिया है बच्चों, प्रथम पद 5 दिया है और प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है, a बराबर 5। क्लियर है? अंतिम पद कितना दिया है बच्चों, 45 दिया है। तो अंतिम पद को an या l से सूचित किया जाता है। क्लियर है? और कितना दिया है बच्चों, 45। और क्या दिया है, योग, और योग कितना दिया है बच्चों, 400। क्लियर है? योग को s से सूचित किया जाता है और s बराबर 400। और हम क्या जानते हैं बच्चों, s बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a जोड़ a। क्लियर है? तो s के जगह s का मान पुट करेंगे तो s बराबर कितना दिया है बच्चों, 400। तो s की जगह 400 पुट करेंगे बराबर n/2। n का मान नहीं दिया है इसलिए n ही लिखेंगे। ठीक है, a जोड़ l, तो a बराबर कितना दिया है बच्चों, 5। तो a के जगह कितना पुट करेंगे, 5 जोड़ l बराबर 45 दिया है, l के जगह 45 पुट करेंगे तो 400 बराबर n/2। ठीक है, तो 5 जोड़ 45 दोनों को जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और क्या चिन्ह लगेगा, गुणा। ठीक है, तो 5 जोड़ 45 कितना होगा बच्चों, 50। क्लियर है? ठीक है, तो 2 से 50 को कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 1 और ये 0 10, 2 पंचे 10। क्लियर है? तो 400 बराबर n गुना 25, यानी क्या प्राप्त होगा बच्चों, 25n। n को 25 के साथ गुणा करेंगे तो 25n प्राप्त होगा। ठीक है, या n बराबर 400/25। ठीक है, क्या लिखेंगे, 400/25। तो 25 से भी आप लोग डायरेक्ट काट सकते हो। तो हम यहाँ 5 से कटेंगे, 5 पंचे 25 और 5 8 40, शून्य बचा है, शून्य लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम 5। तो 8 से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3 और ये 0 30, 5 6 30।
यानी n बराबर कितना आया बच्चों 16 आया। क्लियर है? ठीक है। और अभी क्या फाइंड करेंगे बच्चों? d फाइंड करेंगे। तो चूंकि हम क्या जानते हैं बच्चों, nवां पद बराबर क्या होता है बच्चों, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। तो यहाँ nवां पद कितना दिया है बच्चों 45 दिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो nवां पद की जगह 45 लिखेंगे और a बराबर कितना दिया है बच्चों 5, तो a की जगह 5 लिखेंगे जोड़, और n बराबर अभी अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं 16, तो n की जगह 16 पुट करेंगे, घटाओ है घटाओ 1 गुणा d का मान नहीं दिया है, d को ही फाइंड करेंगे। तो 5 को 45 तरफ पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। ठीक है। तो 45 घटाओ क्या होगा बच्चों 5, क्लियर है, बराबर 16 घटाओ 1 15 और ये d। तो 45 से 5 को घटाव करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 40 बराबर 15d, और यहां से d का मान इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं d बराबर 40 बट्टा क्या होगा बच्चों 15। ठीक है। 5 से कटेगा 5 दिया 15, 5 8 40, तो d बराबर 8/3। ठीक है। और यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ n बराबर 16 आया और d बराबर 8/3 आया। तो बच्चों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पादों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पाद 149 है। तो यहां क्या दिया है बच्चों, d बराबर 7 दिया है और 22वां पाद 149 दिया है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल यहां d बराबर कितना दिया है बच्चों 7, तो d बराबर 7 लिखेंगे, और क्या दिया है 22वां पाद, 22वां पाद को a22 लिखा जाता है या a22 से सूचित किया जाता है। क्लियर है? और a22 बराबर कितना दिया है बच्चों 149, तो 22वां पाद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों a प्लस 22 है तो एक कम करके लिखेंगे 21d बराबर 149। ठीक है। तो a जोड़ 21 गुणा d बराबर कितना दिया है बच्चों 7, तो d के जगह 7 पुट करेंगे बराबर 149। क्लियर है? तो a जोड़ 21 गुणा 7। ठीक है। तो 7 से 21 को गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। क्लियर है? तो 147 को राइट साइड यानी 149 तरफ ले जाएंगे। ठीक है। तो 147 का क्या करेंगे बच्चों पक्षांतरण करेंगे, तो बराबर के राइट साइड जो है 100 लिख लीजिए। ठीक है। और पक्षांतरण की क्रिया में क्या होता है साइन बदल जाता है, तो प्लस इसमें चेंज हो जाएगा माइनस 147। ठीक है। और इधर क्या बचा बच्चों a, तो a बराबर 149 से 147 को घटाव करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2। क्लियर है? तो क्या फाइंड करेंगे एपी के प्रथम 22 पादों का योग। ठीक है। तो 22 पादों का योग फाइंड करेंगे। तो चूंकि हम क्या जानते हैं बच्चों इन पादों का योग को एसएन लिखा जाता है, और एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसलिए ठीक है एपी के प्रथम 22 पादों का योग को क्या लिखेंगे s22। क्लियर है? और यहाँ n बराबर क्या होगा बच्चों 22 होगा, क्योंकि n से पादों की संख्या सूचित किया जाता है।
ठीक है। तो 22 पादों का बोला है, तो n की जगह क्या लिखेंगे 22/2। 2 गुणा a का मान कितना निकाले हैं 2, तो a की जगह 2 पुट करेंगे, जोड़ है जोड़ लिखेंगे, ब्रैकेट n, ठीक है। तो n बराबर यहाँ 22 होगा -1 इंटू d बराबर कितना दिया है बच्चों 7, तो d की जगह 7 लिखेंगे। क्लियर है। तो 2 से 22 को काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया बच्चों 11, ठीक है। 2 दूनी 4, जोड़ 22 घटाव 1 21 गुणा 7, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और क्या चिन्ह लगेगा बच्चों गुणा, इसलिए 21 गुणा 7 होगा। क्लियर है। 11 इंटू 4 जोड़ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। क्योंकि 21 गुणा 7 है तो 7 से 21 को गुणा करेंगे तो कितना आया बच्चों 147। क्लियर है। 11 यहाँ क्या चिन्ह लगेगा गुणा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और क्या चिन्ह लगेगा गुणा, ठीक है। तो 4 जोड़ 147 कितना आएगा बच्चों 7 4 11 के 1, ठीक है। 4 और हसीले 5 और ये 1, तो 11 गुणा 151, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 11 एकम 11, 1 हासिल 11 5 55 और 1 56 के 6 और 11 का 11 और ये 5 16, तो कितना आया बच्चों 1661, यानी 1661, और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का 4 नंबर प्रश्न देखिए, यदि a बराबर 7 और a 13 यानी 13वां पद बराबर 35 दिया है, b और a 13 यानी 13 पदों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या ज्ञात करेंगे बच्चों सर्वंतर d और 13 पदों का योग फाइंड करेंगे। तो प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ प्रथम पद कितना दिया है बच्चों 7, ठीक है, और 13वां पद कितना दिया है 35। क्लियर है। तो 13वां पद का व्यापक रूप लिखेंगे, तो व्यापक रूप आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो 13वां पद का व्यापक रूप क्या होगा बच्चों a प्लस 13 है तो 1 कम 12 d बराबर क्या लिखेंगे 35। क्लियर है। तो a बराबर 7 दिया है तो a की जगह 7 पुट करेंगे। क्लियर है। तो a की जगह 7 लिखेंगे, जोड़ 12d बराबर 35, तो 7 को 35 तरफ पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है, +7 इसमें चेंज हो जाएगा -7, और इधर क्या बचा 12d, और 12d बराबर 35 से 7 माइनस कीजिए, ठीक है। तो 15 से 7 8, कितना आया बच्चों 28, तो d बराबर 28/12 होगा, ठीक है। तो 4 से कटेंगे, 4 किया 12 और 4 7 28, तो d बराबर कितना आया बच्चों 7/3। क्लियर है। तो अभी क्या फाइंड करेंगे 13 पदों का योग, और हम क्या जानते हैं बच्चों, चूंकि n पदों का योग को Sn लिखा जाता है, और Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d होता है। क्लियर है। तो 13 पदों का योग को क्या लिखा जाता है S13 बराबर
n आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, n बराबर क्या होगा बच्चों 13 होगा। ठीक है, तो n के जगह क्या लिखेंगे 13/2। 2 गुणा a बराबर 7 दिया है तो a की जगह 7 पुट करेंगे, जोड़ है जोड़ चिन्ह देंगे, n घटाव 1 तो n की जगह क्या लिखेंगे 13/1 इंटू d। तो d बराबर कितना निकाले हैं 7/3। ठीक है, तो गुणा 7/3। क्लियर है? तो 2 से 13 कटेगा नहीं कटेगा, तो 13/2 ही लिखेंगे। 2 गुणा 7 तो 2 सते 14 जोड़ 13 घटाव 1। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा बच्चों 12 गुणा 7/3। ठीक है, तो 3 से 12 कटेगा 3 चौक 12। क्लियर है? तो बराबर 13/2 14 जोड़ 4 गुणा 7 तो 4 7 28। क्लियर है बच्चों? 13/2। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और क्या चिन्ह लगेगा गुणा। तो 8 4 12 जोड़ है जोड़ करेंगे। ठीक है, 2 1 3 1 4 तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 एकम 2। ठीक है, तो 13 गुणा 21। तो 13 को 21 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 के 3 1 हासिल, 13 दूनी 26 1 27 और ये भी करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का क्लास इस प्रश्न के साथ ही एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।